हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सारे विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज आप लोगों को उन सारे विद्यार्थी से वे लोन करवाने वाले हैं जो विद्यार्थी इस बार एसएसटी में 90+ स्कोर किए थे। और जब हम पढ़ा रहे थे तो सारे विद्यार्थी को बोले भी थे कि अगर आप लोग 90+ स्कोर करते हो तो हम अपने स्टूडियो तक लाएंगे और आप सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया से स्वागत करेंगे। अब आप लोग खुद बताइए कि आप लोगों को स्टूडियो तक लाएं या नहीं लाएं। यस सर। लाए ना? यस सर। हालांकि बहुत लेट हो चुका है और चीज़ें और पहले ही हो जाना चाहिए था, पर क्या करें, कई सारे सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, कई सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। स्कूल हो गया, फिर उसके साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना कि आप लोगों को कैसे लाना है। फिर मुझे याद आया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखड़ता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और ये जो हम लोगों ने कोशिश किया है, हम लोगों ने मतलब हमने और आपने दोनों। एजुकेशन जनरली माना जाता है कि वन साइडेड है, लेकिन एजुकेशन वन साइडेड कभी नहीं होता। एजुकेशन 2 साइडेड होता है। एक तरफ टीचर हैं तो दूसरे तरफ विद्यार्थी है। सपोज करो कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। आपसे पूछ रहे हैं कि वैसे सर्कमस्टांसेस में बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाओगे क्या? आ पाओगे? सेकंड सर्कमस्टांसेस को हम लोग लेते हैं कि हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी समझ बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बेहतर से पढ़ रहे हो। आप बताओ कि ऐसे सिचुएशन में भी आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो क्या? नो सर। कंप्लीट एजुकेशन तभी हो पाएगा जब हमारे साइड से और आपके साइड से, दोनों साइड से अच्छे से मेहनत की जाएगी और अच्छे से रणनीति बनाया जाएगा। और रणनीति से मुझे याद आया कि जो टॉप स्कोरर यहाँ पर है उनका नाम नीति है। मैंने रणनीति का आधा पोर्शन तो उनका नाम में ही है। शायद यही कारण है कि उनका रणनीति बेहतर था कि एसएसटी में मात्र उनका 4 नंबर कटा है, 96 नंबर आया है। बाकी जो विद्यार्थी हैं, बाकी विद्यार्थी का भी बहुत अच्छा नंबर आया है, 80 और 90 के बीच में है। अब चलिए एक एक कर सारे विद्यार्थी का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। आप जो बोलते हैं कि सर स्माइल कीजिए, सही ये बात हकीकत है कि ऑनलाइन में हम उतना स्माइल नहीं कर पा रहे हैं जितना कि क्लास में करते हैं। क्लास में तो एकदम फनी माहौल बना हुआ रहता है। जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तो उस समय भी यही सिचुएशन होता। स्टार्टिंग बैच का लड़का वो है अनुराग, इधर आइए, इधर आइए अनुराग। ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है, इधर आइए, फ्रेम में आइए। अनुराग बताइए कि फर्स्ट बैच में मेरा एक्सपीरियंस क्या था? फर्स्ट बैच में तो आप ही के भाई के साथ हम लोग पढ़े थे ना, तो फर्स्ट बैच में मतलब सर को कोई देख के बोल ही नहीं सकता है कि अभी चीज़ें कैसी होती है। धीरे धीरे हम लोग सभी लर्निंग फेज़ में। कोई भी एक दिन में कभी टॉपर नहीं बन सकता, एक दिन पहले की पढ़ाई कभी नहीं किया जा सकता। तो सर ने जैसा कहा कि सर स्टार्टिंग में स्माइलिंग वाला क्वेश्चन किनका था? आपका था। सर स्माइल तो बिल्कुल नहीं करते थे, पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा बहुत पहले वो तो, बट हाँ अब सर भी इम्प्रूव कर गए हैं। आप लोग के मार्क्स की तरह आप लोग भी इम्प्रूव करो। और फिर बाकी चीज़ें वो सारी हैं कि एक ही चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगी। तो धीरे धीरे सर भी बदलेंगे, आप लोग भी बदलोगे। आपके अगर मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स बदलेंगे, सब कुछ इम्प्रूव होगा। बट पेशेंस रखना और फिर बाकी सब सही हो जाएगा। फिर करंट में जो है अभी अनुराग भी सोच रहे हैं कुछ बड़ा ही करने के लिए, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि डिस्क्लोज करने से चीज़ें थोड़ा बिगड़ सा जाता है, इसलिए बताना नहीं चाह रहे। नाम जान लेते हैं सारे विद्यार्थी का। सब लोग अपना नाम बता दीजिए और आप लोगों ने 10th में चीज़ों को प्रिपेयर कैसे किया था और किस तरह से आप लोगों ने 90+ नंबर स्कोर किए हैं। जी, मेरा नाम नीति है। और 10th में आपकी प्रिपरेशन कैसे थी? 10th में तो शुरू में उतना कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे बाद में सीरियस होने के बाद मतलब रियलाइज़ बाद में हुआ जाके कि हाँ अब कुछ करना चाहिए। इनके पिताजी से हमारी बात हुई थी। पिताजी तो ऐसा बात बोले कि क्या बताएं, नीति मेरी ऐसी बेटी है
कि रात रात भर सोती ही नहीं है, पढ़ते रहती है, इतनी जुनून है इसमें पढ़ने का। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। नीति हमेशा से होनहार विद्यार्थी रही है, 9 तक भी ये होनहार विद्यार्थी रही है और 10th में भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर की है। ये फैक्ट है। तो ये चीज़ आप लोग भी करिए। देखिए, जब तक मेहनत नहीं करिएगा आपको ना तो किसी भी फील्ड में आपको उपलब्धि मिलने वाला नहीं है। बैठे आपको उपलब्धि नहीं मिल सकता। नाउ हेलो एवरीवन, आई एम निशा एंड आई वांट टू बिकम CA। CA बनना चाहते हैं। 10th के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहते हैं? जब 10th का एग्ज़ाम आने लगा तो उसके 1 मंथ पहले NCERT PYQ ये सब करना स्टार्ट की थी। ये सर यस सर। नोट्स वगैरह हाँ, जो आपका नोट्स लिखाया गया था वो सब किए? यस सर। पूरा नोट्स याद करके गए थे? यस सर। बहुत बढ़िया। तो नोट्स देखिए, क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चों को नोट्स भी देते हैं, क्वेश्चन आंसर भी देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ PYQ भी उपलब्ध करवाते हैं विद्यार्थी को, ताकि चलिए आप बताइए प्रिंस, आपकी तैयारी तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। हम तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब एग्ज़ाम आने लगता है तो प्रेशर होता है, घर वाले भी बोलते हैं कि पढ़ाई करो, तो अगर आप घर वालों की बात मानोगे तो आपका मुझसे ज़्यादा अच्छा नंबर आ सकता है। मतलब घर वालों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अच्छे नंबर को स्कोर कराने के लिए, है ना? क्योंकि देखिए, सच्चाई यही है कि अगर घर वाले प्रेशर बनाते हैं तो इसलिए प्रेशर बनाते हैं कि हमारा जो लड़का है वो अच्छा नंबर स्कोर करे, ताकि आगे के लिए भी जो रास्ता है वो बिल्कुल ओपन हो जाए। एडवांस करवा दे या नीट की तैयारी करवा दे या सिविल सर्विसेज को उनको मूव करवाए। पेरेंट्स का सोच यही ना होता है, इसलिए तो पेरेंट्स प्रेशराइज करता है। जो टीचर होते हैं वो टीचर, जो स्कूल टीचर होते हैं वो प्रेशर बनाते हैं। हम लोगों का प्रेशर बनाने का तो मेन उद्देश्य ही होता है। चलिए श्रेयस, आप कुछ बताइए। हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि बस अपने अपने हिसाब से पढ़ा करो। अगर तुम्हारा मन 2 घंटा पढ़ने में लग रहा है तो तुम 2 घंटा पढ़ो। किसी के प्रेशर को ज़्यादा लोड मत लेने दो, जितना हो सके उतना पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो। अब ये मेरा ये कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि आपका मन कर रहा है बस 5 मिनट पढ़े तो ना पढ़े, बस ये नहीं। आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है जितना आपका दिल करे, बस एकदम अच्छे से पढ़ना है। इनका कहने का मतलब है कि अगर 2 घंटा भी अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी इत्मीनान से पढ़िए कि 2 घंटा में जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप 100% एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। यू मीन टू से? चलिए बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि 2 मिनट पढ़ गए कहीं भाई 2 मिनट पढ़ने का मन है, तो ऐसा नहीं। शॉर्ट वीडियो भी चल रहे हैं इंस्टा पर, तो शॉर्ट वाला काम नहीं करना है। अंकित, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन हो गया तो उसके कारण आपका नंबर भी बहुत कम हो जा सकता है। मेरे 9th में बहुत कम नंबर आए थे और उसका केवल एक ही रीज़न था, वो था सोशल मीडिया। हाँ, 9th में जब PTM हुआ था तो अंकित के फादर आए थे, बोले थे कि अंकित बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। फिर अंकित को हम बैठाकर बहुत अच्छे से समझाए कि सोशल मीडिया चलाने का बहुत लंबा उम्र है, लेकिन 10th बोर्ड करने का बहुत लंबी उम्र आपके पास नहीं है। 1 साल ही आपके पास बचा हुआ है और उसके बाद से बिल्कुल सोशल मीडिया का बाइकआउट किए और आज इन्होंने बहुत अच्छा नंबर बोर्ड में स्कोर किया है। अब एक ऐसे विद्यार्थी से इंट्रोडक्शन करवाते हैं जो विद्यार्थी पूरे 10th क्लास में रिलैक्स मोड में थे, फिर भी उन्होंने बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर किया है। वो अर्क है। मेरा उद्देश्य उस बच्चों से जो 9 से पास आउट होकर अभी 10th में आया, मेरा कहना यही है कि पढ़ाई को आप स्ट्रेस और टेंशन से पढ़ेंगे तो ये आपका रिजल्ट बेटर नहीं आएगा। आपको टाइम स्पेंड जब मन करे जब आप टाइम स्पेंड करें पढ़ाई में, बट आप टाइम ज़्यादा ही दे स्टडी पे, क्योंकि आपका रिजल्ट उसी अनुसार आएगा जितना आप टाइम अपने स्टडी पे दिए हैं। और मेरा ये कहना है कि कम नंबर से आप नहीं डरे। कम नंबर मुझे भी आए थे, मेरे फ्रेंड्स सबको भी आए थे, वो सब भी स्ट्रेस लिए, बट आप फोकस करिए स्टडी पे, आप अचीव ज़्यादा करिएगा, रिजल्ट में आपको वो दिखेगा। बहुत बढ़िया। मेन है कि मतलब कि आप पढ़ रहे हो, आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो और जो पढ़ रहे हो उससे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। चलिए एक बार क्लैपिंग कर लेते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी विद्यार्थी का हम शुक्रगुजार हैं
कि आप लोग आए हैं। आप लोगों ने जो मेहनत किया है उस मेहनत के लिए मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। बंगला उंगला तो गिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ अभी खुद मेरे पास नहीं है। जिस दिन होगा बंगला उस दिन उस लायक भी आप लोगों को गिफ्ट करेंगे। फिलहाल छोटा ही है, लेकिन छोटा गिफ्ट अगर टीचर छोटा भी गिफ्ट देता है बच्चों के लिए बड़ी गिफ्ट होता है, मेमोरेबल होता है, पूरे जीवन याद होता है। चलिए शुरू करते हैं। नीति, निशा, बताइए कितना में बात करें।